हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर वीडियो सीरीज़ फॉर बिगिनर लर्नर्स में आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट भाग नाउन के बारे में डिटेल स्टडी, जिसमें टाइप्स ऑफ नाउन और फंक्शन ऑफ नाउन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स का क्लासिफिकेशन होता है जो उनको उनके रोल के द्वारा कैटेगराइज किया जाता है कि उनका क्या रोल है, इसके बारे में उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, और उनका जो फंक्शन रोल और फंक्शन होता है उसके द्वारा लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखिए, नाउन नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम और आइडिया का नाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहन, खारा, चौक, लव, हैट, एटसेट्रा। प्रोनाउन प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू ए नाउन और नाउन फ्रेज और नाउन या नाउन फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ द सेम नाउन्स या नाउन फ्रेजेस। प्रोनाउन यूज किया जाता है नाउन के लिए या फिर नाउन फ्रेजेस के लिए, फ्रेज के लिए या नाउन्स के लिए या नाउन फ्रेजेस के लिए। इंस्टेड रिपीटेड यूज़ ना हो इसके लिए, सेम नाउन एक ही सेंटेंस में रिपीटेड यूज़ ना हो इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जय इज़ ए गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली। तो जो ये यहाँ पर जो ही आया है ये जय के लिए आया है, तो ही इज़ ए प्रोनाउन। वर्ब वर्ब shows an action or ongoing condition. It is considered as heart of a sentence. वर्ब क्या होती है? वो सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है या ऑन गोइंग कंडीशन चल रही है उसके बारे में शो करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस का हार्ट माना जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वर्ब सेंटेंस का। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट हिडन या विजिबल हो सकता है, जो हमने पिछली स्लाइड में पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए एलेक्स इज़ गोइंग होम, जिसमें इज़ गोइंग वर्ब है। ही लव्स हिज हेयर, जिसमें लव्स वर्ब है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब नाउन ए सेंटेंस। एग्जिट क्या होता है? सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में मोर डिटेल देता है, वो ज़्यादा डिटेल देता है। ऑल लव्स, एग्जाम्पल के लिए ऑल लव्स हिज, अली लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर्स। इसमें ब्यूटीफुल डॉटर्स को डिस्क्राइब किया गया ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के द्वारा। और दूसरा सेंटेंस है इज डॉटर्स लव्स इज केयरिंग फादर, तो इसमें फादर को मॉडिफाई किया गया या डिस्क्राइब किया गया है केयरिंग के द्वारा। अब देखिए आगे एडवर्ब एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब एडजेक्टिव वर्ब और अदर एडवर्ब्स। इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ मच। एडवर्ब क्या क्या करती है? ये भी मॉडिफाई या डिस्क्राइब करती है। ये करती है एडजेक्टिव वर्ब या दूसरे एडवर्ब को। तो ये सेंटेंस में क्वेश्चन क्वेश्चन का जवाब रिप्लाई करती है, व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ मच का। तो जिस वर्ड के द्वारा इन व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ मच का आंसर मिलता है वही एडवर्ब होती है। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, हाउ, वह कैसे भाग रहा है, फास्ट, तो इज रनिंग फास्ट, फास्ट एडवर्ब है। सी ऑलवेज रीड अटेंटिवली,
वह कैसे पढ़ती है, हाउ, हाउ का आंसर दे रही है अटेंटिवली, तो अटेंटिवली एडवर्ब है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन गिव context to nouns in relation to other nouns or pronouns। प्रीपोजिशन क्या होती है, नाउन्स कॉन्टेक्स्ट देती है सेंटेंस में, जो अदर नाउन और प्रोनाउन उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के लिए, आई एम गोइंग टू फ्रांस, तो आई और फ्रांस के बीच में जो रिलेशनशिप है, टू, कहाँ जा रहा है, तो फ्रांस जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो जो जोड़ने वाला, जो रिलेशनशिप बनाने वाला वो है शब्द है टू। तो टू एक प्रीपोजिशन है। फ्रांस इज इन यूरोप, इन जो है फ्रांस और यूरोप के बीच में प्रीपोजिशन है, जो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बना रहा है। कंजंक्शन, ए कंजंक्शन कनेक्ट्स नाउन, नाउन फ्रेजेस, क्लोजेज और सेंटेंस टुगेदर। एक कंजंक्शन है वो नाउन फ्रेजेस, क्लोजेज और सेंटेंस को जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जूही लव्स चॉकलेट्स एंड चिप्स, तो दो नाउन्स है, चॉकलेट और चिप्स को जोड़ने का काम कर रही है, कनेक्ट्स का काम कर रही है। एंड सी लव्स पास्ता बट हर सिस्टर हेट्स, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, बट दूसरे सेंटेंस में। Interjection are brief and abrupt या sudden pause in speech usually used for expressing emotion। इमोशन जब आप एक्सप्रेस करते हो तो इसमें जो सडन या ब्रीफ पॉज आता है वही इंटरजेक्शन होता है। ओह दैट फील्स टेरिबल, अलास दे हैव लॉस्ट द मैच, तो इसमें ओह और अलास इंटरजेक्शन है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं ज़्यादातर। अब देखिए नाउन के बारे में। अब इस वीडियो हम डिटेल स्टडी करेंगे नाउन में, हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी हर वीडियो में। नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन के बारे में देखिए, तो नाउन रेफर्स टू पीपल, प्लेस, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। तो नाउन वो पीपल या पर्सन को रेफर करती है, प्लेस को रेफर करती है, थिंग्स को रेफर करती है, आइडिया या कॉन्सेप्ट को रेफर करती है। तो टाइप्स ऑफ नाउन के देखिए, नाउन्स के कितने टाइप होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। तो इनके बारे में अलग अलग डिटेल्स से देखेंगे अगली स्लाइड्स, अगले भी पार्ट में। नाउन तो हो सकती है, देखिए एक पर्सन हो सकती है, नेम फॉर ए पर्सन, जैसे किसी का नाम तो है तो वो नाउन हो सकती है, प्रशांत, पूजा, मोहन, जॉन, राम एटेस्ट्रा, ये सब नाउन है। एनिमल, ए नेम फॉर एनिमल, एनिमल का नेम हो सकती है, डॉग, काऊ, केबल, कंगारू एटेस्ट्रा। प्लेस, प्लेस का नाम हो सकती है, बीकानेर, राजस्थान, खारालोहान, नापासर, सिडनी एटेस्ट्रा। आइडिया, ए नेम फॉर आइडिया, आइडिया का नाम हो सकती है, डिवोशन, भक्ति, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, उत्साह, ये सब आइडिया का विचार है, विचार का नाम है, ये सब नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन में देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दो नाउन को एक साथ लेके देखेंगे। प्रॉपर नाउन is a name who refers to a single person, place or thing and there is no common name for it। एक प्रॉपर नाउन एक वो नाम होती है जो एक सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर करती है। इसमें कोई भी कॉमन नाम नहीं होता, मतलब एक स्पेशल पर्सन को ही रेफर किया जाता है। इन रिटन इंग्लिश ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स, ये इसका पहचान होती है कि रिटन इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए, मेलबर्न, इट रेफर्स टू ओनली पर्टिकुलर सिटी, एक मेलबर्न, अगर मेलबर्न सेंटेंस में आएगा तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा, ये एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बता रहा है कि ये एक मेलबर्न सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में रेफर किया जा रहा है। प्रशांत, इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में प्रशांत के द्वारा रेफर किया जा रहा है। कॉमन नाउन के देखिए, कॉमन नाउन इज ए नेम फॉर सम टाइम विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस।
ये प्रॉपर नाउन की तरह स्पेशल नहीं होती, किसी एक स्पेशल पर्सन को नहीं दिखाती, ये एक कॉमन होती है। कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स में बहुत सा थिंग्स पर्सन या प्लेसेस में कॉमन होता है उसको दिखाता है। इट डिनोट्स ए जनरल नेम फॉर समथिंग, ये किसी चीज़ में जनरल चीज़ को दिखाता है। कंट्री, इट कैन रेफर टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री को रेफर किया जा सकता है। कोई स्पेशल प्रॉपर एक कंट्री का नाम नहीं लिया जा रहा। सिटी, it can refer to any city like Mumbai, Adelaide, Ahmedabad, etc. Common noun is a word that, एक fact है, common noun is a word that indicate person, place, thing, etc. in general. Common noun जनरल एक पर्सन, प्लेस, थिंग को रेफर प्रदर्शित करती है। प्रॉपर नाउन, बल्कि जबकि प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक वन ऑफ दोज, और उस पर्सनल प्लेस में जो स्पेसिफिक है उसको प्रॉपर नाउन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप देखिए आगे, abstract noun और concrete noun। abstract noun is a word for something cannot be seen but is there। abstract noun वो होती है जो हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो वहाँ पर होती है। इट इज़ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके भाव होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ यही होता है, भाव। इट जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस। ये ज़्यादातर एक आइडियाज़, क्वालिटीज़ और कंडीशन को रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रुथ, लाइज, हैप्पीनेस, सोरो, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, ह्यूमर, पैट्रोटिज्म और नेपोटिज्म, जो आजकल ट्रेंडिंग में है वर्ड। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। कंक्रीट नाउन, ए कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इट रेफर्स टू द थिंग वी कैन सी एंड हैव फिजिकल एक्सटेंस। कंक्रीट नाउन का फिजिकल एक्सटेंस होता है, आप इसको टच कर सकते हो, जो भी आप वस्तु टच कर सकते हो वो सब कंक्रीट नाउन में होती है। इसको मेटेरियल नाउन भी कहते हैं। चेयर, टेबल, मोबाइल, ट्री, मनी, वाटर, गोल्ड एटसेट्रा। उसके बाद देखिए काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वह नाउन्स जिसको आप गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन्स कैन बी टेक एन आर्टिकल। काउंटेबल नाउन आर्टिकल लेती है। एग्जाम्पल के लिए टेबल, बोर्ड, बेट, चौक, डस्टर एटसेट्रा। नॉन काउंटेबल नाउन, दैट द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर नॉन काउंटेबल नाउन्स। ये वो नाउन होती है जिनको आप गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए वाटर, शुगर, ऑयल, साल्ट एटसेट्रा, इन सब को आप गिन नहीं सकते, ये इसलिए नॉन काउंटेबल नाउन होती है। एक और फैक्ट है इन चीज़ों के बारे में, नाउन्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है और प्रॉपर नाउन होती है वो हमेशा ही नॉन काउंटेबल नाउन होती है, इनको आप कभी भी गिन नहीं सकते। बट कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन कैन बी बोथ, लेकिन कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन दोनों हो सकती है। काउंट नाउन भी हो सकती है और नॉन काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग, पीपल और एनिमल्स एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, वो एक वर्ड है जो ग्रुप को इंडिकेट करता है। पीपल या एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। फैमिली, टीम, जूरी, कैटल एटसेट्रा। Compound noun. Sometimes two or three noun appear together or even with other part of speech and create idiomatic compound nouns. दो या तीन नाउन एक साथ आ जाती है या दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आती है, जिससे एक आइडियोमेटिक कंपाउंड नाउन क्रिएट होती है। आइडियोमेटिक मीन्स क्या होता है, आइडियोमेटिक मीन्स दैट दोज नाउन्स बिहेव एज ए यूनिट एंड टू लेसर और ग्रेटर डिग्री अमाउंट टू मोर द सम ऑफ दोज पार्ट्स। आइडियो मतलब दो नाउन मिलकर एक आइडियोमेटिक क्रिएशन कर देती है, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं पता चलता कि अलग अलग पार्ट है। जैसे सिक्स पैक
5-year-old, son-in-law, snowball, mailbox, etc. अब देखिए टाइप ऑफ नाउन के बाद है फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन्स सब्जेक्ट के रूप में यूज की जा सकती है, वर्ब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम सकती है, और ऑब्जेक्ट के रूप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है। एंड एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव इन सेंटेंस में भी, सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब के डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में काम आ सकती है। सब्जेक्ट में देखिए एग्जांपल, द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। द कंपनी सब्जेक्ट के रूप में ही है। रोजेज आर द फ्लावर ऑफ लव, इसमें रोजेज है जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम कर रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई फाइनली ब्राउट ए न्यू मोबाइल, तो इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए न्यू मोबाइल, ये एक नाउन है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनोज गेव राजेश ए चॉकलेट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राजेश, वह नाउन है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, रोजेज आर द फ्लावर ऑफ लव, ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में लव ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, नाउन है इसमें। एडवर्ब, द ट्रेन लीव्स टुडे, टुडे नाउन है। एडजेक्टिव, द रेड बस लीव्स टू जयपुर, द रेड एडजेक्टिव नाउन के रूप में कार्य कर रही है। पोजेशन, द लॉयंस केज इज डेंजरस, लॉयंस केज और द माई ब्रदर्स डॉटर इज अडोरेबल, माई ब्रदर्स डॉटर, ये दोनों पोजेशन के रूप में नाउन काम कर रही है। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी अच्छा लगे सजेशन ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।